हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम जॉइंस के लिए एक और एग्जांपल कवर करेंगे। तो इसको मैं पहले आपको कुछ टेबल्स की क्वेरी दिखा देता हूँ। फिर उस टेबल के अंदर जो डेटा है वो देखेंगे। फिर रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेरी हम अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, तो जॉइंस को प्रैक्टिस करने का यही एक बेस्ट मेथड है कि आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो और उसके बाद में आप अपने एंड से ही उस क्वेरी को लिखो। ऑल्दो आप लोगों को क्वेरी यहाँ डायरेक्टली दिख रही है, आप चाहो तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट उससे आपकी हैबिट ये बन जाएगी कि जब आपको कोई एक्चुअल सिनेरियो होगा तो आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा जॉइन यहाँ पे अप्लाई करना है। इसलिए बेटर यही है कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो और फिर उसके लिए क्वेरी लिखना सीखो। तो फिर क्या है, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा आप इजीली उस पर क्वेरी लिख पाओगे। तो इसीलिए जॉइन के सिंटेक्स सेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले सेशंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्क्रैच से क्वेरी बिल्ड करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहली टेबल है हमारे पास प्लेयर्स नेम से, जहाँ पे हमने प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम और प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम को रखा हुआ है। और प्राइमरी की बना के रखा है प्लेयर आईडी को। ऑल दो प्राइमरी की कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो दो कॉलम है हमारे पास, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम। सेकंड टेबल जो हमारे पास है वो है ओडीआई रिकॉर्ड। ओडीआई रिकॉर्ड टेबल में हमारे पास कितने कॉलम है? तीन कॉलम है। प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल। क्वेरी को नहीं देखेंगे, क्वेरी को बाद में, पहले हम समझेंगे डेटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा पहला टेबल प्लेयर्स। अब प्लेयर्स टेबल पे जैसे ही हम एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे को डेटा मिला जिसमें प्लेयर आईडी है और प्लेयर नेम अवेलेबल है। ये था हमारा फर्स्ट टेबल। अब देखते हैं सेकंड टेबल। सेकंड टेबल के डेटा के लिए सेम क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओडीआई रिकॉर्ड। तो यहाँ क्या, ओडीआई रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज। अब समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमारे को किसी ने बोला है कि हमें वो क्वेरी लिखनी है जो फर्स्ट टेबल के तो सभी डेटा को पिक करे। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट टेबल के सभी डेटा को पिक करे और साथ में ये देखे कि जब मतलब फर्स्ट टेबल के सारा डेटा पिक हो, जिसके लिए अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसके ऑल्टरनेटिव या उसका इक्विवेलेंट डेटा, जैसे मान लो मैं आपको वापस दिखाता हूँ क्वेरी प्लेयर्स टेबल की। यहाँ पे हमारे पास दो रिकॉर्ड है, 8 और 77। तो 8 और 77 यहाँ पे है, बट ओडीआई रिकॉर्ड में 8 और 77 नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उस टेबल के तो सारे रिकॉर्ड शो, और जब डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे 8 और 77 के लिए नहीं है, तो वहाँ पे आ जाए हाइफन, मतलब नल शो कर दे कि इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बट लेफ्ट टेबल का सारा डेटा हमें शो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन उसमें यह है कि उसमें भी हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जिनके स्कोर 200 से ज़्यादा या बराबर है और नल है। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 200 से ज़्यादा किसने स्कोर किया और ऐसे प्लेयर्स कौन है जिन्होंने जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपको वो डेटा पिक करना है दोनों टेबल को ज्वाइन करके, जिसका बेस्ट ओडीआई स्कोर 200 से या तो ज़्यादा है या 200 है, और साथ में जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे को फुलफिल करनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले पेज अप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट के बाद में, अभी मैं पहला एलियास ले रहा हूँ C1। C1 नहीं, यहाँ पे हम P1 लेंगे प्लेयर्स के लिए। तो मैं इसको टेबल्स की फील्ड देखने के लिए इसको अपन एक बार एक्सपेंड करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। तो अभी पहला फील्ड हमारे को चाहिए प्लेयर आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 डॉट प्लेयर आईडी, कॉमा दूसरा हम लेंगे P1 डॉट प्लेयर नेम, P1 डॉट प्लेयर नेम। फिर हम लेंगे दूसरे टेबल का, प्लेयर आईडी की नीड नहीं है क्योंकि दोनों कॉमन है, और जॉइंस के लिए हमारे को पहला तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉमन कॉलम कौन सा जिस पे हम जॉइन अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम लेंगे बेस्ट ओडीआई स्कोर जो है ओडीआई टेबल से, तो O1 डॉट ओडीआई स्कोर, बेस्ट ओडीआई स्कोर। तो यहाँ पे लिखना होगा बेस्ट ओडीआई स्कोर, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे बेस्ट O1 डॉट ओडीआई सेंचुरीज।
तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब कॉलम्स के बाद में हमारे को किस से लेना है, फ्रॉम टेबल का नेम देंगे। टेबल का पहला टेबल है हमारे पास प्लेयर्स, जिस पे हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो प्लेयर्स फर्स्ट टेबल हो गई हमारे, प्लेयर्स एज P1। ठीक है, अब इस पे ज्वाइन कौन सा लगाना है, ज्वाइन हमारे को लगाना है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्यों, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट टेबल को, कि लेफ्ट टेबल का सभी डेटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। उसके बाद में अब किस पे ज्वाइन लगाना है, दूसरा लगाना ओडीआई स्कोर पे, बेस्ट ओडीआई रिकॉर्ड पे। हमारे टेबल का नेम तो ओडीआई रिकॉर्ड है ना। और इतना करके ऑन किस चीज़ पे लगाना, कौन से कॉलम पे लगाना है, तो हम यहाँ लगाएंगे P1 डॉट प्लेयर्स ID इक्वल O1 डॉट प्लेयर्स ID। ये हो गया। अब इसको जैसे यहाँ पे मैं जैसे एंटर हिट करता हूँ, ओके यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ लगता है। ODI सेंचुरीज, यहाँ से इसको O1 डॉट ODI सेंचुरीज हम करते हैं। ODI रिकॉर्ड हमने यहाँ पे मेंशन किया है टेबल। यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ओके यहाँ पे हम एलियास नेम देते हैं ओके। तो यहाँ पे अभी ये इश्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे O1 यूज़ कर रहे हैं, बट हमने एलियास में O1 मेंशन नहीं किया, तो इसी वजह से वो कॉमन कॉलम और ग्लोबल वेरिएबल नॉट डिफाइंड बता रहा। तो यहाँ पे करोगे इसको O1 और फिर जैसे ही एंटर हिट करेंगे, अभी क्या कह रहा है, प्लेयर्स ID नॉट इन टेबल प्लेयर्स। तो प्लेयर ID इट्स नॉट प्लेयर्स ID, इट्स प्लेयर ID। और यहाँ पे प्लेयर्स, यहाँ पे भी हमने प्लेयर्स करा तो उसको प्लेयर ID करेंगे। तो ये डेटा लेके आया। अब डेटा क्या आया, लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड हैं, जिसमें 8 और 77 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इनका अवेलेबल नहीं है बट राइट टेबल में। अब यहाँ से अगर मैं शिफ्ट F8 प्रेस करूँगा तो ये हमारा डेटा आ गया, जिसमें 2 डेटा अवेलेबल है। तो हमने पहला टास्क तो कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमारे को लेफ्ट टेबल से सारा डेटा पिक करना था, और राइट टेबल में अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस जगह पे नल वाला डेटा शो करना था। तो वो हो गया। बट इसके अलावा भी हमारी कुछ कंडीशंस थी। वो ये थी कि उन्हीं प्लेयर्स का रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जिनका बेस्ट ODI स्कोर या तो 200 है या 200 से ज़्यादा है, और जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे अब वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन को लिखने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे वेयर के बाद में हम देंगे P1 डॉट, नहीं अभी यहाँ पे हमें सेंचुरीज के ऊपर बेस्ट स्कोर पे देखना है, तो यहाँ लिखेंगे O1 डॉट ODI बेस्ट ODI स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और बेस्ट ODI स्कोर इज नल। ठीक है, इज नल हमने फंक्शन यूज कर लिया। तो अब ये क्या सिलेक्ट करेगा, ये वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है और जिसका स्कोर ग्रेटर देन 200 है। तो ये देखो, तो 200 264 सेलेक्ट किया इसने बेस्ट ODI स्कोर में, और यहाँ पे क्या आ गया, नल। तो इसने वही रिक्वायर्ड डेटा पिक किया जो हमारे को नीड थी। तो ये एक तरह से हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया। अब आप में से कुछ को कन्फ्यूजन होगा कि लेफ्ट आउटर हमने पढ़ा था बट यहाँ हम लेफ्ट लिख रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट आउटर भी लिखते हो तो भी आपको सेम ही डेटा पिक करके देगा। जैसे इनर ज्वाइन को सिंपल इनर ज्वाइन भी लिखते हैं कुछ, और अगर सिर्फ ज्वाइन लिखते हैं तो भी वो सिंपल इनर ज्वाइन ही कंसिडर होता है। तो लेफ्ट लिखो या लेफ्ट आउटर लिखो, दोनों में एक ही मीनिंग है, दोनों के कंडीशन एक ही होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो क्या करके ला रहा है, दोनों टेबल का डेटा ज्वाइन कर रहा है, और उस ज्वाइन डेटा के अंदर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड ऐसा है जिसका बेस्ट ODI स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 है, या फिर उसका डेटा नल है, क्योंकि नल मतलब डेटा अवेलेबल नहीं, इज नल है। तो बेस्ट ODI स्कोर इज नल। तो यहाँ पे वही हमारा डेटा आ गया। तो इससे हमने क्या समझा, स्क्रैच से क्वेरी कैसे लिखते हैं ये क्लियर हुआ। पहले हमने रिक्वायरमेंट को समझा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंडीशन ही समझ में नहीं आएगी
कि हमें क्या क्वेरी फेच करना है, क्या डेटा फेच करना है, तो उस केस में आप क्वेरी नहीं लिख पाओगे। एक बार रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो फिर हमें कॉलम आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम आइडेंटिफाई किया प्लेयर आईडी की, प्लेयर आईडी मेरा एक कॉलम है जिसपे मेरे को ज्वाइन अप्लाई करना है, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद में हम अपनी फील्ड सिलेक्शन करते हैं कि कौन से फील्ड्स हैं जो हमें प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे वो फील्ड सिलेक्शन किया एलियास के साथ। दोनों टेबल को मेंशन करना है, कौन सा टाइप का ज्वाइन यूज़ करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी क्लिक करेगा जब आपको अवेयरनेस है सभी टाइप ऑफ ज्वाइन की। आपको पता है कि लेफ्ट ज्वाइन कब यूज़ होता है, सिंटेक्स एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन करता क्या है ना, राइट आउटर ज्वाइन क्या करता है, फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, और क्रॉस ज्वाइन यूज़ करना तो वो क्या करता है। तो ये सब चीज़ आपको अगर क्लियर है तो उस केस में आप इजीली ये आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये डेटा हमारे। अब जैसे हमने बोला कि लेफ्ट का सारा रिकॉर्ड चाहिए, बट राइट में भी अगर उसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे उसको शो करे वो एज ए नल। तो उससे ही क्लियर हो गया कि हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन की नीड पड़ेगी। ठीक है, और फिर सिंपल आप अपना वेयर कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर इसको आप F4 में देखोगे तो आपकी क्वेरी कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे वेयर में वेयर का पूरा पोर्शन है, ज्वाइन वाला पोर्शन फ्रॉम फाइल में आ गया, और सेलेक्ट फील्ड्स यहाँ पे आ गई। इस पे जैसे एंटर करते हो तो ये आपको सारा डेटा शो कर देता है जो भी आपकी नीड है। और फिर आप डायरेक्टली इस तरह की क्वेरी को, जो भी क्वेरी आप जिसने भी आपसे क्वेरी रिक्वेस्ट किया आप उनको ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको स्क्रैच से क्वेरीज ज्वाइन के साथ बनानी आ गई तो फिर आप प्रोजेक्ट में कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपको बिल्ड करनी है तो आप वो इजीली स्क्रैच से बिल्ड कर पाओगे। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि क्वेरीज डायरेक्टली कॉपी करने से बेटर है आप चीज़ों को समझो कि कौन से कंडीशन में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे फिर क्या है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली स्क्रैच से क्वेरी लिख पाओगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।